बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहला बयान सामने आया। इस बयान में उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उस पर दुख जाहिर किया और बड़े मार्मिक तरीके से उन्होंने 15 अगस्त 1975 की दुखद घटनाओं को याद करते हुए कहा कि जब राष्ट्रपति और उनके पिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की उनके भाइयों और चाचा जैसे कई परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बंग बंधु के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सम्मान को व्यक्त किया है। पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेख हसीना ने हाल की हिंसा और अशांति में जो पीड़ित हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। शेख हसीना कहती हैं कि भाई जिनके साथ मारपीट की जा रही है, जिनकी हत्या की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र, शिक्षक और पुलिसकर्मी सहित जो निर्दोष लोग की जान गई, ये बहुत दुखद है अपने आप में। जुलाई से देश में चल रही उथल पुथल पर जोर उन्होंने दिया। हिंसा और खून खराबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई। शेख हसीना ने कहा कि मेरी संवेदनाएं मेरे जैसे उन लोगों के साथ हैं जो अपने प्रियजन को खोने के दर्द से जूझ रहे हैं। ये दर्द उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया है और इसी का जिक्र उनकी तरफ से इस बार भी किया गया। मैं मांग करती हूं कि इन हत्याओं और बर्बरता हुई उसमें शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच बंग बंधु भवन को गिरा दिया जाना शहीदों की याद में ये बनाया गया था और उसका इस्तेमाल एक म्यूजियम के रूप में किया जा रहा था। शेख हसीना ने उसे स्वतंत्रता का स्मारक कहा और बताया कि ये स्मारक अतीत में हुए अत्याचार की याद दिलाता है। पूर्व पीएम ने यह भी कहा कि 15 अगस्त 1975 को धानमंडी बंगबंधु भवन में जो जघन्य हत्याकांड हुए थे उसकी याद को संजोए हुए घर को हम दो बहनों ने बंगाल की जनता को समर्पित किया। एक स्मारक म्यूजियम बनाया गया। देश के आम लोगों से लेकर विदेश तक से आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर इस घर में आ चुके हैं। ये म्यूजियम आजादी का स्मारक है। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों से राष्ट्रीय शोक दिवस को गरिमा के साथ मनाने की अपील भी की। शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं, लेकिन ये अभी तय नहीं है कि वो आगे कौन से राष्ट्र में जाने वाली हैं, कहाँ शरण लेने वाली हैं और किसी अन्य देश में जाने के लिए वो इंतजार करें। हालांकि ब्रिटेन ने उन्हें वो उम्मीद नहीं दी जिसकी वो खुद चाहत रख रही थी और वहां पर उन लोगों ने उन्हें रखने से इनकार कर दिया है। फिलहाल देखना होगा कि शेख हसीना किस राष्ट्र में जाकर शरण लेती हैं। फिलहाल वो भारत में मौजूद हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।